नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार वो पत्नी का कौन सा ऐसा 3 अंग है जिसे छूने और दबाने से धन की बारिश होती है। अगर कोई भी पुरुष ऐसा काम करता है तो वो गरीब से अमीर बन जाता है। दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। जो भी साथी, प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में गरीब व्यक्ति रहता था जो कि अपने बीवी से काफ़ी परेशान था। उसकी पत्नी हमेशा उससे लड़ा करती थी। एक दिन व्यक्ति उदास होकर जंगल की तरफ चल देता है। तभी उसकी नज़र एक महात्मा पर पड़ती है। वह व्यक्ति देखता है कि उस महात्मा के पास बहुत सारे लोग आते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पूछकर जाते हैं। इस तरह से उस व्यक्ति के मन में थोड़ा सा शांति आता है और वो बैठकर वहीं पर देखने लगता है कि आखिर महात्मा कैसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तभी वो व्यक्ति संतुष्ट होता है और अपनी प्रश्न उस महात्मा के सामने रखता है। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या तुम गरीब हो? तभी वो कहता है कि हे मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर इतना गरीबी है कि मेरे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। यह बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि तुम अमीर हो जाओगे। अगर तुम अपने पत्नी का यह 3 चीज़ छू लेते हो और दबा देते हो तो तुम आज से ही अमीर बनना चालू कर दोगे। इस तरह से वो गरीब व्यक्ति कहता है कि वह 3 बात मुझे अभी ही बता दीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि इंसान के अंदर पेशेंस और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कोई काम में समय लगता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर वो औरत का कौन सा ऐसा 3 चीज़ है जिसे छूने और दबाने से जिस भी पुरुष के घर गरीबी रहती है वो गरीबी मिट जाती है और वो धीरे धीरे अमीर होने लगता है। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कहानी को पूरा सुनोगे। तभी गरीब आदमी कहता है कि हे मालिक, आप कहानी को शुरू कीजिए, जब तक कहानी खत्म नहीं होगी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान और किसान की पत्नी रहा करते थे। किसान और किसान की पत्नी के बीच इतना प्यार था कि दोनों की प्यार देखकर उस गांव की जनता उनसे जलन करती थी। प्यार की चर्चा पूरे राज्य में होने लगा। एक दिन इस बात को राजा को पता चलती है। राजा अपने पत्नी यानी रानी से जिक्र करते हैं कि हमारे राज्य में एक किसान रहता है जो कि उसकी पत्नी बहुत प्यारी है और किसान और उसके पत्नी के बीच इतना प्यार है कि उसका जिक्र पूरे राज्य में चल रहा है। तभी रानी कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसान अपने पत्नी से उतना प्यार कर रहा होगा। मुझे तो लगता है कि उसकी पत्नी किसान से काफ़ी प्यार करती है, इसीलिए उनके घर सुख शांति और समृद्धि बना हुआ है। तभी राजा कहता है कि नहीं, किसान बहुत प्यारा है और अपनी पत्नी का ध्यान रखता है और अपने पत्नी से प्यार करता है, इसलिए उसके घर सुख समृद्धि और शांति बनी हुई है। दोनों दोस्तों यानी कहे तो आपस में बात करने लगते हैं। उसके बाद रानी भी हार मानने को तैयार नहीं होती है और राजा भी हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं राजा कि ठीक है, मैं भी अपना एक छोटा सा प्रयास है जो कि मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। अगले दिन राजा ने अपने पूरे राज दरबार में ऐलान करा दिया कि सभी लोग शाम होते ही घी के दीपक जलाएंगे, जिससे कि आपसी प्यार बढ़ेगा और सुख शांति समृद्धि सभी के घर आएगी। अगले दिन राज दरबार में सभी लोग घी के दिए जला देते हैं। शाम होते ही कुछ समय के बाद राजा अपने छत के ऊपर जाकर देखते हैं तो सारे घर के दिए बुझ चुके थे, परंतु उस किसान के घर का दीपक जल रहा था। यह सब देखकर राजा दंग रह जाते हैं और अपने रानी को बुलाकर कहते हैं कि देखो किसान कितना अच्छा से प्यार करता है अपनी पत्नी से और देखो कितना विश्वास रखता है, इसलिए उसका दीपक अभी तक जल रहा है। यह सब देखकर यानी रानी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रानी कहती है कि किसान की पत्नी किसान से ज़्यादा प्यार करती है और वो समझदार है, इसलिए उनके घर इतना सुख शांति बनी हुई है।
राजा रानी आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। तभी राजा कहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं, हम लोग चाहे तो उस किसान और किसान की पत्नी की परीक्षा ले सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो रानी कहती है कि आप ठीक कर रहे हैं, हम लोगों को परीक्षा ले लेना चाहिए। तभी राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं और कुछ बात सिखाते हैं। राजा की मंत्री उस किसान की परीक्षा लेने के लिए चल देता है। सीधे मंत्री जैसे ही किसान के द्वार पर पहुंचता है, किसान देखकर घबरा जाता है और कहता है कि मैंने आखिर कौन सा जुर्म कर दिया कि आप मेरे द्वार पर आए हैं। तभी मंत्री कहता है कि मुझे रानी ने आपसे एक काम के लिए भेजा है, क्या आप वो काम करने के लिए तैयार हैं? तभी किसान कहता है कि आपका जो भी काम है आप बताइए। मंत्री कहता है रानी ने आपसे शादी करने का प्रस्ताव भेजा है, अगर आप अपने पत्नी को मार देते हैं तो रानी आपसे शादी करेगी और आपको राजपाट चलाने के लिए दे देगी। इस तरह से दोस्तों किसान कहता है कि नहीं, मुझे दुनिया का सारा सुख शांति मिल जाए तभी मैं अपने पत्नी को नहीं मारूंगा। यह बात सुनकर मंत्री सीधे आता है और राजा से सारी बात बता देता है। यह सब बात सुनकर राजा का सीना चौड़ा हो जाता है और रानी कहती है कि वाह, किसान कितना ईमानदार है। उसके बाद रानी कहती है कि मैं भी उस किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। रानी कुछ बात उस मंत्री को कहकर भेज देती है। जैसे ही मंत्री किसान के द्वार पर पहुंचता है, किसान कहीं काम से गया हुआ था, तभी उसकी पत्नी आती है। तभी वो मंत्री कहता है कि हे किसान की पत्नी, मेरे पास एक छोटा सा काम है, अगर तुम करती हो तो राजा तुमसे विवाह करेंगे और अपनी रानी बनाकर रखेंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? परंतु इसके लिए तुम्हें अपने पति को मारना होगा। यह बात सुनते ही किसान की पत्नी कहती है कि अगर राजा मुझसे शादी करेंगे तो मैं अपने पति को मार दूंगी। तभी वो मंत्री कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अपने पति को मार दिए हो? तभी किसान की पत्नी कहती है कि जैसे ही शाम का दिया बुझ जाएगा तब तुम समझ लेना कि मैंने किसान को मार दिया है। वो मंत्री सारा बात आकर राजा से बता देता है। जैसे ही रानी यह सब बात सुनती है, शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लेती है। तभी राजा कहते हैं कि तुमने देखा किस तरह से उन दोनों के बीच प्यार है। यानी रानी अब कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद राजा कहते हैं कि हे मंत्री, तुम जाओ, वरना एक निर्दोष आदमी को किसान की पत्नी मार देगी। इस तरह से वो मंत्री जाता है। तभी देखता है कि किसान की पत्नी बैठी हुई है। तभी मंत्री कहता है कि तुम क्या कर रही हो? तभी वो किसान की पत्नी कहती है कि मैंने अपने पति को मार दिया है, अब सिर्फ दीपक बुझाना है। इस तरह से मंत्री कहता है कि ठीक है, अब तुम राजा के पास चलो। तभी किसान की पत्नी कहती है कि क्या मुझसे राजा शादी करेंगे? तभी वो मंत्री कहता है कि अब उन्हीं के पास चलो, अब वही बताएंगे। इस तरह से मंत्री किसान के पत्नी को लेकर राजा के पास आता है और उसके बाद राजा कहते हैं कि तुमने ये सारा काम क्यों किया? उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुम कहानी को ध्यान से सुनना। तभी राजा जैसे ही यह बात बोलते हैं, तभी वो किसान की पत्नी कहती है कि मैं अपने पति को कब से मारना चाहती थी, परंतु मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। और जैसे आपके मंत्री ने जाकर कहा कि राजा आपसे शादी करेंगे तो मुझे मौका मिल गया और अपने पति को मैंने मार दिया। यह बात सुनकर राजा कहते हैं कि मारने का मेन कारण क्या है? तभी किसान की पत्नी कहती है कि मेरा पति मेरे साथ दो काम करता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पहला काम कि मेरे नाक के ऊपर वो दबाता था और दूसरा काम कि मेरे कान के पीछे वो अपने जीभ से चाटता था। इस तरह से वो डेली किया करता था। तभी राजा कहते हैं कि क्या तुम लोग गरीब थे तब यह काम किसान किया करता था? तभी वो किसान की पत्नी कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं करता था। तभी राजा समझ जाता है और कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि आखिर वो क्यों करता था, इसलिए तुम लोग आज अमीर हो। क्योंकि नाक के ऊपर दबाने से यानी भाग्य खुलता है और कान के पीछे चाटने से माता लक्ष्मी का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। यह सब बात सुनते ही किसान की पत्नी को अपने किए पर अफसोस हो जाता है और राजा उसको कारावास में डाल देते हैं। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुमने तो समझ लिया कि पत्नी का कौन सा वो 3 अंग चूसने और दबाने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तभी वो गरीब आदमी कहता है कि हे महात्मा, यह कहानी सुनकर मुझे कल्याण हो गया। अब से मैं अपने पत्नी के साथ यही कर्म करूंगा और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। और वहां से सीधे वो अपने घर आता है और अपने पत्नी के साथ ऐसे ही करता है और आने वाले कुछ समय के बाद वो अमीर बन जाता है।
तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।